कई ऐसे लोग यहाँ पे होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे ऑलरेडी। एक बार ना दिल पे हाथ रख के सच बोलना, क्या आपको लगता है कि आपकी जो क्षमता है या जो आपकी मेहनत उस अनुसार आपको तनख्वाह मिलता है, या जो तनख्वाह आपको मिलता है उस तनख्वाह से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? क्या लग रहा है जितनी आप मेहनत करते हैं या जो तनख्वाह जो वेतन आपको मिलता है उस वेतन से आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं? उस वेतन से आप अपने बच्चों को वही एजुकेशन दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं? आप उसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप अपने बच्चों का कराना चाहते हैं ओरिजिनल? क्या आप वही डेस्टिनेशन पे अपने बच्चों परिवार को घुमाने जा रहे हैं जहां पे आपका शौक था, जहां पे आपके सपने थे घुमाने के? इसका मतलब हम आंख होते हुए भी अंधे लोग हैं। हमारे इंडस्ट्री में किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है। हमें क्यों काम करना चाहिए स्लीपियस वेलनेस में? इसकी वजह क्या है मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। दुनिया के हर फील्ड में लिमिटेशन है। बिजनेस में जितना पैसा लगाओगे उसी का अनुपातिक पैसा आएगा। अगर आपको 10 लाख कमाना है तो 10 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो मार्केट में 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 50-60 हजार कमाना चाहते हैं 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी जैसी इन्वेस्टमेंट वैसी इनकम। हमारे यहाँ इन्वेस्ट कितना करना होता है? 0 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जो 16 हजार देते हैं उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। या तो प्रोडक्ट खा जाओगे या तो प्रोडक्ट बेच के पैसे तुरंत निकाल लोगे। इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे बड़ी ताकत होती है मैन पावर। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो जितना ज्यादा घंटे काम करेगा वो इतना पैसे कमाएगा। इसलिए वो लोगों का समय खरीदते हैं, किसी को 10,000 रुपए देके, किसी को 10 लाख रुपए देके, किसी को 5 लाख रुपए देके। आपके पास इतने पैसे हैं लोगों का टैलेंट खरीद सको? इस दुनिया में 3 तरह की ताकत होती है, मनी पावर, माइंड पावर और मैन पावर। माइंड पावर तो तुमसे अब रहा नहीं, जो देना था परमात्मा को दे दिया, अब ज्यादा ग्रो कर भी नहीं सकते। मनी पावर भगवान ने हमें दिया नहीं। अब एक ताकत थी जो मैन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज आपके साथ 10 लोग हैं, कल 1000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे। तो वो मैन पावर आपको मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेवलप करने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा कमाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकरी कीजिए या तो बिजनेस कीजिए। पहला जो एजुकेटेड हो, जिसने अगर बहुत अच्छी एजुकेशन ली है वो पैसा कमाता है। मैं बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग। समय है आपके पास, जाओ पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। IAS बन जाओ, तुम IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ। मैं बोलता हूं आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी ऑप्शन। पर अपने दिमाग पे जोर लगाओ, क्या अब चाह के भी वापस पलट के पढ़ाई करके क्या हम अपनी एजुकेशन को स्तर पे पहुंचा के अच्छा पैसा कमाने लायक हो सकते हैं? अगर हो सकते हो तो मैं बोलता हूं अभी जाओ, जाके काम करो। और नहीं हो सकते तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये काम आपके लायक है। दूसरा, अगर हमारे बाप दादाओं के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती तो पैसे से पैसे बनाना सबसे आसान काम है, मेहनत नहीं लगता है। फिर वो बैग उठा के घर घर जाना, लोगों को समझाना, ये क्यों करना? इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना। किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप, अपनी नई फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। लेकिन एक बार फिर सोचो, क्या हमारे बाप दादाओं के पास इतने पैसे हैं कि हम 2-4 करोड़ की फैक्ट्री लगा के अपना नया बिजनेस बिल्ड कर सकें? तो फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, इस बंदे को ज्वाइन होने से कितना कमाया होगा बंदा? 500,000 रुपए। लोग बोलते हैं ये फंस गया। मैं बताता हूँ कौन फंसा। अब ये रात को 12 बजे फोन करता है, सर मुझे एक प्लान देने के लिए जाना है, पैसा हमारा, गाड़ी हमारा, तेल हमारा, हम पहुंच जाते हैं। चलो, बाहर गया, भूख लगी, समोसे खाएगा तो 1 समोसे इसको भी खिलाएगा। इसको ट्रेनिंग मीटिंग में उठा के लाता है। ये बोलता है नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग में, सर पैसे नहीं है। वो बोलता है तू चल, कितने हैं? 1500 है, 1500 मैं लगाता हूँ। अब सोचो कमाया कितना था इससे? 500,000 रुपए। 1500 तो अभी खर्च करा दिया। काम करते करते ये निगेटिव भी हो जाता है। अपलाइन फोन करता है, नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ। फिर भी अपलाइन सामने से मुस्कुराता हुआ पहुंच जाता है, सर क्या बात हो गई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसको पॉजिटिव करता है। जिसकी सोच छोटी थी, जिसका वेशभूषा कुछ भी नहीं था, ऐसे बच्चे को खड़ा करके ट्रेनिंग देके, मीटिंग देके, काउंसलिंग करके साइकिल वाला बच्चा अपनी खुद की कार में आ जाता है, 1 लाख रुपए महीना पे कमाने लगता है। लेकिन इसके बदले अपलाइन आपसे मांगता कुछ भी नहीं, मांगता है क्या? अब मुझे बताओ फंसा कौन, ये या अपलाइन?